जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स का आज तीसरा दिन है। इससे पहले आपको जो है 2 दिन में 2 कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो भी रिलेशन से। ठीक है, पहला दिन जो आपका था यानी पहला वीडियो में आपको रिलेशन के बारे में बताया गया है कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, और उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। और दूसरे दिन जो है यानी कल आपको जो पढ़ाया गया है उसमें ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ साथ रिलेशन के प्रकार के बारे में भी आपको बता दिया गया है, जहां से ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये आपका तीसरा दिन है और आज हम लोग फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट हमारा है कि यदि आपने इससे पहले वाला हमारा 2 वीडियो नहीं देखा है रिलेशन वाला, ठीक है, क्योंकि यदि आप उसको नहीं देखेंगे तो शायद आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं। आप पहले वो दोनों वीडियो को देखिए और दोनों वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, आप जाकर उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको देना है कि हर रोज शाम में 7 बजे आप लोग के लिए जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर रोज 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर हम आते हैं। ठीक है, तो आप सभी उसमें जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का आपको तरीका बताया जाता है, यानी उसका शॉर्ट ट्रिक समझाया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए, आशा करते हैं कि इससे पहले वाले दोनों वीडियो में आप बहुत ही मजेदार तरीके से एंजॉय किए होंगे और गणित को सीखे होंगे, क्योंकि गणित जो है ना वो प्रेशर लेकर पढ़ने का चीज नहीं है, वो एंजॉय करके पढ़ने का चीज है। ठीक है, यदि आप एंजॉय करते हैं गणित को तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। जैसा कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फलन यानी फंक्शन। आपको बता दें कि आज का जो क्लास आपका होने वाला है, बहुत सारे बच्चे का क्या लगभग 95% स्टूडेंट का जो है ये 2 एक्सरसाइज रिलेशन और फंक्शन में हमेशा मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में रह ही जाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी ना भाषा उसमें है, इतना ना कोड वगैरह उसमें है कि उसका माइंड जो है ना वो अपने आप ये कर जाता है। तो हम उसका एक अलग ही तरीका निकाल दिए हैं, जैसा कि आप पढ़े भी होंगे। तो उसी प्रकार से आज आपको जो है फंक्शन पढ़ाने वाले हैं और आप बस देखते ही देखते फंक्शन को समझ जाएंगे। जैसे आप सुनते आ रहे हैं त्रिकोणमितीय फंक्शन, बहुपदीय फंक्शन, ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि फंक्शन क्या है। ठीक है, आपको मालूम नहीं है कि फंक्शन क्या है, तो आपको मालूम है, हम आपको बता देते हैं, खाली उसको उजागर करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि फंक्शन क्या है। जैसे थोड़ा सा मेरे साथ आइए, कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को बस आराम से देखते रहिए, खाली एकदम आपको समझ में आएगा कि अरे फंक्शन इतना आसान है, बस बहुत सिंपल है, समझने की जरूरत है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि फोन है, पहले बटन वाला फोन चलता है या फिर अभी स्क्रीन टच वाला फोन है। ठीक है, और आपने उस पर 1 दबाया तो 1 उगना चाहिए। ठीक है, 1 उगा। आप 2 दबाए तो 2 उगा, 3 दबाएंगे तो 3 उगेगा, ऐसा ही होगा। नहीं, यदि आपने दबाया 1, समझिए गौर से, आप दबाए 1 और आपके स्क्रीन पर 1 के साथ साथ 3 भी उग गया, 4 भी उग गया, तो आप क्या कहेंगे कि मोबाइल का फंक्शन खराब हो गया? नहीं, यही कहेंगे ना, क्योंकि आपने 1 दबाया और 1 दबाने से वहां आपके मोबाइल पर जो है 1 के साथ साथ 2 भी टिपा गया, 3 भी टिपा गया, तो आप क्या कहेंगे कि मोबाइल का फंक्शन खराब हो गया। ठीक है, ये फंक्शन ठीक नहीं है, अब इसको मिस्त्री के यहां ले जाना होगा। सेम है आपका फंक्शन, सेम है गणित में फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एज ए मशीन। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक मशीन है। अब आप पूछेंगे हमसे कि कैसा मशीन है, तो हमने एक भाषा लिखा है, थोड़ा सा उठपटांग आपको लगेगा, लेकिन आपके दिमाग में अभी बैठ जाएगा, तो हम आपको कहते हैं कि जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। हाँ, तो फंक्शन एक मशीन है। फंक्शन कैसा मशीन है? तो फंक्शन एक ऐसा मशीन है जिसमें 1 डालेगा 1 के निकलेगा। ठीक है, 1 डालेगा 1 निकलेगा, कहने का क्या मतलब कि यदि उसमें 1 गो डालेगा, ठीक है, तो 1 के गो निकलेगा, फंक्शन होगा। यदि आप फंक्शन में 1 गो डालेंगे और 1 के गो निकलेगा, तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन है। माने वो एक ऐसा मशीन है जिसमें आप 1 गो डालेंगे और 1 के गो निकलेगा, तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन है। ठीक ना? दूसरा,
या एक से अधिक डालिए तो भी एक ही निकलेगा। अब वह एक ऐसा मशीन है जिसमें एक से अधिक भी डालेंगे ना, एक से अधिक आदमी भी मिलकर डालेगा तैयो एक को निकलेगा। ठीक है, तैयो एक को निकलेगा। अब इसका एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए, ऐसे समझिए, एक ऐसा मशीन है, फंक्शन, ठीक है, कि जिसमें एगो डालेगा एक को निकलेगा। ठीक ना, एक से अधिक डालेगा, एक से अधिक आदमी यदि डालेगा तैयो एक को निकलेगा। तो जो भी फंक्शन इसको फॉलो करेगा, जो भी इसको फॉलो करेगा वो सब के सब फंक्शन है ना। एगो डाले एगो निकाले, निकल है। वन आउटपुट, वन इनपुट, वन आउटपुट, माने एगो डालेंगे, ठीक है, यदि एगो डालेंगे तो एक को निकलेगा, फंक्शन है। मेनी इनपुट माने एक से अधिक, तीन चार को डाल देंगे, तीन चार को मिलकर डाल देंगे, ठीक है, तैयो एक को निकलेगा। तैयो फंक्शन ठीक ठाक काम कर रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि एक को डाला और दू गो निकल गया, समझ लीजिए कि फंक्शन खराब हो गया। क्या हो गया? फंक्शन खराब हो गया। तो वो आपका फंक्शन हो ही नहीं सकता है। फंक्शन कब होगा? तो एगो डालेंगे एक को निकलेगा, फंक्शन है। एक से अधिक आदमी डालेंगे तैयो एक को निकलेगा। ठीक है, तैयो फंक्शन ठीक है। और यदि एक को आदमी डाला और कहीं दू गोने से निकल गया, समझ लीजिए कि फंक्शन खराब हो गया। ठीक है, बस यही तो फंक्शन है। इतना आसान है फंक्शन। जैसे अब आइए इस यहां पर एग्जांपल लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखे f(x) बराबर y बराबर एक फंक्शन यहां पर है 2x। ये बहुपदीय फलन है आपका, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये है आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, बहुपदीय फलन है। अब इसमें क्या करना है आपको कि a को मान रखना है। यहां पर देखिएगा y बराबर f(x) बराबर या y बराबर हमने एक फंक्शन लिखा 2x। अब आपको क्या करना है कि यहां x के जगह पर बारी बारी से मान रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले x के जगह पर 1 रखें। तो जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। माने 1 रखे तो कितना निकल गया? 2 निकल गया। 1 रखने पर कितना निकल गया? 2। माने 1 को निकला ना। 2 रखने का, 2 निकलने का मतलब 2 को नहीं ना निकला, 1 को निकला ना। 1 रखे तो 1 निकला। अच्छा, अब x के जगह पर हम रखे 2, तो जैसे ही x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। तो देखिए रखते हैं 2 और क्या निकल रहा है? 4। माने 1 रखे 1 को निकला। 2 रखने पर कितना निकला? 4। 1 मान रखे तो 1 मान निकला। ठीक है, अब x के जगह पर रखेंगे 3, तो जैसे ही 3 रखेंगे तो कितना निकलेगा? 3 दूनी 6। 1 रखे 1 को निकला। ठीक है, यहां x के जगह पर रख दिए 4, तो 4 दूनी 8। 8 1 रखे तो क्या हुआ? 1 निकला। आपने यदि 1 मान रखा और यदि 1 को निकला, समझ लीजिए कि वह आपका फंक्शन है। तो देख लीजिए यहां पर 1 का संबंध है 2 के साथ, 2 का संबंध है 4 के साथ, 3 का संबंध है 6 के साथ, 4 का संबंध है किसके साथ? 8 के साथ। जो आपको नीचे दिख रहा है ये रिलेशन होता है, जो आपको पिछले वीडियो में भी हम बता दिए हैं रिलेशन। तो 1, 2, 2, 4, 3, 6 और 4, 8। यहां पर आप देखेंगे, गौर कीजिएगा कि इसका पहला वाला जो आपको मान दिख रहा होगा, ये सबका सब अलग अलग है। सबका सब क्या है? अलग अलग है। कहने का मतलब कि आप यहां पर देखिए अलग अलग मान रखे हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग मान निकल कर आया है। क्लियर है? 1 रख रहे हैं, 1 निकल रहा है, 1 रखेंगे 1 निकलेगा, 1 रखेंगे 1 निकलेगा, 1 रखेंगे 1 निकलेगा। फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? आपका फंक्शन है। अच्छा, अब आइए इधर, यहां देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, यह भी एक फंक्शन है। यहां पर हमने दूसरा एक एग्जांपल लिया है, y बराबर f(x) बराबर x²। ठीक है, यह भी एक फंक्शन है। अब आपको समझना है कि ये जो फंक्शन है इसमें क्या कंडीशन है। देखिएगा, फोन किसका आ रहा है भाई बीच में? चलिए देखिए,
यहां पर क्या करना है कि x के जगह पर हम -3 रख दिए। जैसे ही x के जगह -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। x के जगह -3 रखेंगे तो कितना निकलेगा बाबू 9। ठीक है, अब फिर x के जगह पर रख दिए -2 तो -3 रखने से 9 निकला है ना। अच्छा, अब आराम से रहिए, अभी -2 रखते हैं तो जैसे ही -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। देख लीजिए -2 रखने से कितना निकला 4। ठीक है, अब x के जगह पर -1 रख लेते हैं तो जैसे ही -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसलिए -1 रखने पर कितना निकलेगा 1। अब आइए 0 रखने पर क्या होगा 0, यहां पर नहीं लिख पाए हैं, चलिए यहां पर लिख देते हैं 0। x के जगह यदि 0 रखेंगे तो कितना निकलेगा 0, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं 0। ठीक है, यहां 0 है तो जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या निकलेगा 0। अब देखिए x के जगह पर फिर आप 1 रखिए तो जैसे ही यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए क्या हुआ कि -1 रखने पर भी 1 के निकला, 1 रखने पर भी 1 के निकला, माने 1 से अधिक मान। यहां देखिए 1 से अधिक मान रख रहे हैं, 1 से अधिक मान रख रहे हैं, लेकिन निकल कै गो रहा है 1 गो निकल रहा है। यही तो कहता है ना कि 1 से अधिक डालिएगा तो भी 1 ही निकलेगा। यदि आप 1 से अधिक डालते हैं तो यो 1 गो निकलेगा, यह भी आपका फंक्शन ही है। अच्छा, जब 2 रखेंगे तो कितना निकलेगा 4, रख के देखिए ना, जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। माने देखिए 2 गो अलग अलग मान रखे लेकिन निकल के कै गो आया 1 गो आया, फंक्शन है। x के जगह 3 रखेंगे तो कितना निकलेगा 9। अब यहां देखिए 2 गो अलग अलग मान रखे लेकिन निकल के क्या आया 1 ही आया 9। क्लियर है, तो यह भी आपका क्या है फंक्शन है। कुल मिलाकर फंक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं वही बात कि एगो रखेंगे और 1 गो निकलेगा, इसका मतलब फंक्शन है। 1 से अधिक रखेंगे यदि तैयो 1 गो निकला, इसका मतलब फंक्शन है। ठीक है, ये दोनों का मतलब है कि फंक्शन होगा। और यदि आपने 1 ही रखा और कहीं 2 गो निकल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, 1 ही रखा और कहीं 2 गो निकल गया तो समझ लीजिए कि उसका फंक्शन खराब है। अब उस मशीन को जो है ले जाने की जरूरत है डॉक्टर के पास। क्लियर हो गया, चलिए आपको फंक्शन समझ में आ गया। अब इसका देखिए, यदि इसका रिलेशन देखा जाए तो -3 का रिलेशन किसके साथ है 9 के साथ, तो -3, 9। इसके बाद -2 का रिलेशन है 4 के साथ, तो -2, 4। इसके बाद -1 का रिलेशन है 1 के साथ, तो -1, 1। इसके बाद 0 का रिलेशन है 0 के साथ, तो 0, 0। 1 का रिलेशन है फिर 1 के साथ, तो 1, 1। इसके बाद 2 का रिलेशन है 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा 2, 4। यहां देखिएगा 3 का रिलेशन है 9 के साथ, तो हो जाएगा आपका 3, 9। कितना हो जाएगा बाबू 3, 9। अब ध्यान से सुन लीजिए आप, देखिए अब आप इसमें भी फिर से देखिएगा कि पहला वाला सबका अलग अलग है। यहां -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। अब आप इससे एक चीज और समझ लीजिए क्लियर करके कि यदि आपको कोई ऐसा दे दे खाली रिलेशन ई वाला और कहे कि बताइए कि फंक्शन का उदाहरण है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहलुक्का वाला को खाली देखिएगा। ये जो पहलुक्का वाला आपको दिख रहा है ना, जितना रिलेशन दिया हुआ रहेगा ना, सबके पहलुक्का वाला को देखिएगा। हमेशा हमेशा फंक्शन तभी होगा जब पहलुक्का वाला सब अलग 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 रहेगा। यानी ये पहला वाला मान यदि अलग अलग है, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। पहला वाला मान यदि अलग 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 होगा तो वो आपका फंक्शन कहलाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 अलग अलग है, इसमें भी देख लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 सब अलग अलग है। हाँ, तो यदि पहलुक्का वाला मान अलग अलग होगा, इसका मतलब समझ लीजिए कि वह आपका क्या है फंक्शन है। ठीक है, पूछेगा कैसे, तो खाली रिलेशन दे देगा, खाली ए दे देगा, कुछ नहीं लिखेगा, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखेगा, खाली ये वाला रिलेशन या ऐसा रिलेशन दे देगा और कहेगा कि बताइए कि ये फंक्शन का उदाहरण है या नहीं है, या ये फंक्शन होगा या नहीं। तो आपको सिर्फ उतना ही चेक करना है, पहलुक्का को खाली देख लीजिएगा।
पहलुक्का वाला सब अलग अलग हो गया, इसका मतलब फंक्शन है। और यदि पहलुक्का कहीं पर भी सेम सेम हो गया, जैसे -3 है और इसमें पहलुक्का मान कहीं पर भी -3 लिखल मिल गया आपको, तो समझ लीजिए कि वो आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, इतना आपको फंक्शन समझ में आ गया, तो इसी में आपको समझना है प्रांत और परिसर। क्या क्या समझना है? प्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत और परिसर। ठीक है। प्रांत, इसको कहते हैं डोमेन, प्रांत को कहते हैं डोमेन, सहप्रांत को कहते हैं कोडोमेन, सहप्रांत को कहते हैं कोडोमेन। अभी समझ लीजिएगा आसानी से, कोडोमेन। ठीक है। और परिसर को कहते हैं रेंज। ठीक है। परिसर को क्या कहते हैं? रेंज। अब देखिए, अभी आपको एक ही बार में आसानी से समझ में आ जाएगा प्रांत क्या है, परिसर क्या है, सहप्रांत क्या है। ठीक है। देखिए, प्रांत, जहां से जहां तक मान डालेंगे, ठीक है, किसी फंक्शन में आप जहां से लेकर जहां तक मान डालिएगा और उस पर जो मान, यदि वो मान डालने से कोई मान निकल कर आ रहा है, फिर से समझिए, यदि आप किसी फंक्शन में जहां से लेकर जहां तक मान डालेंगे, ठीक है, और मान डालने से यदि उसका कुछ वैल्यू निकल कर आ रहा है, तो जहां से जहां तक आपने मान डाला वह उसका कहलाएगा प्रांत। क्या कहलाएगा? प्रांत। जहां से जहां तक मान डालेंगे वो प्रांत, और जहां से जहां तक मान डालेंगे वो प्रांत, और मान डालने के बाद जो निकल कर आएगा, ठीक है, तो जहां से जहां तक निकल कर आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर। क्या कहलाएगा? उसका परिसर। ठीक है। देख लीजिए, जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन के लिए इतना जो डाला गया है तो इसका प्रांत कहां से कहां तक है, तो आप कहां से कहां तक डाले हैं? 1 2 3 4, ठीक है, यही ना डाले हैं, तो इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4 ना। जहां से जहां तक डालेंगे वो प्रांत, और जहां से जहां तक निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा? परिसर। तो हम 1 से लेकर 4 तक डाले हैं, तो इसका प्रांत हो गया 1 से 4। अब देखिए, निकल के आया है 2 से लेकर 8 तक, तो इसका परिसर हो जाएगा आपका कितना? 2 4 6 8, ये इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है। जहां से जहां तक मान डालेंगे वो प्रांत कहलाएगा, जहां से जहां तक मान निकल कर आएगा वो उसका परिसर कहलाएगा। ठीक है। दूसरे तरीके से कि जो आपका रिलेशन दिया हुआ रहेगा, उस रिलेशन में जो पहलुक्का वाला मान होगा, जो पहला वाला मान होगा, सबका सब प्रांत कहलाएगा। ठीक है, सबका सब प्रांत कहलाएगा। और जो दूसरका वाला मान होगा, ठीक है, जो दूसरका वाला मान होगा वो आपका परिसर कहलाएगा, यानी रेंज कहलाएगा। क्लियर हो गया? प्रांत और परिसर क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि प्रांत क्या है, तो इसका प्रांत है -3 -2 -1 0 1 2 3, क्योंकि इसमें जहां से जहां तक मान रखे हैं वो प्रांत कहलाता है, और जहां से जहां तक निकल कर आएगा वो परिसर कहलाता है। तो इसका प्रांत जो होगा आपका, देख लीजिए, इसका प्रांत आपका होगा -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इसका प्रांत है। और परिसर, गौर कीजिएगा, परिसर क्या है इसका? तो जहां से जहां तक निकल कर आया वो इसका परिसर कहलाएगा। कहां से कहां तक निकल कर आया है? तो निकल कर आया क्या? 0 1 4 9, ये ना निकल कर आया है। देख लीजिए ना, इसमें पता चल जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 9 4, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। तो वही बात है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसका क्या कहलाएगा? परिसर। क्लियर हो गया? प्रांत और परिसर सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बच गया एक सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो समुच्चय बी का मान होता है, ठीक है, जैसे ये आपका यदि समुच्चय ए है और इसको यदि आप समुच्चय बी मानेंगे, तो जो समुच्चय बी का मान होता है वो आपका जो है सहप्रांत कहलाता है। ठीक है,
जो समुच्चय बी का मान होता है वो क्या कहलाता है, सहप्रांत। यदि आप इसको समुच्चय ए मान देंगे और इसको समुच्चय बी मान लीजिएगा, ठीक है, तो जो समुच्चय बी का टोटल मान है वो इसका सहप्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो यदि इसका सहप्रांत देखा जाए तो यही होगा आपका 2 4 6 8, ठीक है। लेकिन यदि इसका सहप्रांत देखा जाए तो कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि इसका सहप्रांत देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से आपका जो है प्रांत और सहप्रांत भी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, तो कुल मिलाकर अभी हम लोग जो समझे, फंक्शन को समझ लिए, ठीक है। फंक्शन को पहचानने का तरीका आपको बता दिए कि फंक्शन आप पहचानेंगे कैसे। यदि इस रूप में फंक्शन दिया हुआ रहेगा तब कैसे पहचानेंगे, उसका प्रांत क्या होगा वो भी आप पता कर सकते हैं, उसका परिसर क्या होगा वो भी आप पता कर सकते हैं, उसका सहप्रांत क्या होगा वो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो सब लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को देखना है फंक्शन के प्रकार, ठीक है, यानी फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग फंक्शन को पढ़ लेंगे पूरा अच्छा से, ठीक है, तो इस पर आधारित यानी रिलेशन और फंक्शन पर आधारित जो है एक ही बार पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको आसानी से पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, बाकी जो आपका बच गया फंक्शन का प्रकार, ठीक है, तो इस फंक्शन के प्रकार वाला जो टाइप है इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा छोटा छोटा भी क्लास रखने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक बार जो है मतलब छोटे छोटे से थोड़ा सा हैबिट पड़ जाए और उस पर आधारित आप क्वेश्चन करें। ठीक है, हाँ, जितना भी आपको टाइप बताया जा रहा है या जिस पर कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है उस पर आधारित आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखे हैं फंक्शन को कि फंक्शन क्या है, उसका सहप्रांत कैसे निकालेंगे, प्रांत कैसे निकालेंगे, फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, उसका क्या कंडीशन होने वाला है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो के लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करे क्या, जैसे 40 मिनट का 45 मिनट का वीडियो लेकर आए क्या आपके लिए। ठीक है, यदि आप लोग ऐसा कहते हैं, चूंकि कम समय में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा वीडियो के लेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।